हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई मोटिवेशनल वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, कई लोग मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी श्री हनुमान जी की मुझ पर कृपा क्यों नहीं होती, या मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों? मेरा उन सभी लोगों से एक ही सवाल है कि क्या आपकी भक्ति सच्ची है? क्या आप निस्वार्थ भक्ति करते हैं? क्या आपके मन में कोई पाप है? क्या आप प्रभु भक्ति के नियमों का पालन करते हैं? क्या आप में वो तड़प है प्रभु को पाने की जो एक सच्चे भक्त में होनी चाहिए? मुझे लगता है इन सारे सवालों के जवाब आप ही के पास है, लेकिन मैं फिर भी आप सभी के लिए एक पौराणिक कथा लाया हूं जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। एक समय की बात है, एक आश्रम में एक गुरु थे। उनके सत्संग और प्रवचन से प्रभावित होकर एक युवक ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। युवक हर रोज गुरुजी के आश्रम जाता और अपने गुरुजी की सेवा करता। गुरुजी जहां भी सत्संग और प्रवचन करने जाते, उस युवक को अपने साथ ले जाते। इस प्रकार वो युवक गुरुजी के साथ हर सत्संग सभा और प्रवचन में उनके साथ ही जाता। गुरुजी को कुछ दिनों से उस युवक के हाव भाव में बदलाव लगा और ऐसा लगा जैसे उस युवक का मन कहीं भटक रहा है। फिर एक दिन गुरुजी ने उस युवक को अपने पास बुलाकर एक सवाल पूछा, क्या हुआ शिष्य, कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे हो? युवक ने जवाब दिया, मैं पूरी श्रद्धा से प्रभु की भक्ति करता हूँ। आपके सत्संग और प्रवचन में कही हर बात को ध्यान से सुनता हूँ, आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ, दिल से आपकी सेवा भी करता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य इसलिए बना क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। परंतु इतने दिनों से आपके साथ रहने के बाद भी मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, इसलिए मेरा मन थोड़ा अशांत है। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने युवक से कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन बाद फिर से वो युवक अपने गुरुजी के पास अपना वो ही सवाल लेकर वापस आया। गुरुजी ने उस युवक से पूछा कि क्या तुम सच में ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? तो युवक ने उत्साहित होकर कहा, हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता हूँ। गुरुजी अपने शिष्य को लेकर एक तालाब की ओर चल पड़े। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद गुरुजी ने अपने शिष्य को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह तालाब में डुबा दिया। गुरुजी के यूं अचानक शिष्य को पानी में डुबोने से वो संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने के लिए झटपटाने लगा। फिर कुछ देर अपने शिष्य को पानी में डुबोने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। बाहर निकलने के बाद पहले तो युवक ने एक लंबी सांस ली और गुरुजी की ओर देखकर पूछा कि आप ये क्या कर रहे थे? तब गुरुजी ने मुस्कुराकर उससे पूछा, जब तुम पानी में थे तो क्या सोच रहे थे? तुम्हारे मन को उस समय सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? युवक ने जवाब दिया, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए मैं मरा जा रहा था। ऐसा लग रहा था बस एक पल के लिए हवा में मैं सांस ले पाऊं। तब गुरुजी ने अपने शिष्य को उसके ईश्वर के साक्षात्कार वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा, जब आत्मा को इतनी ही तड़प होती है ईश्वर से मिलने की जितनी तुम्हें डूबते समय हवा की थी, तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए सबसे पहले तो अपनी आत्मा में वो भूख, वो तड़प पैदा करो, तभी ईश्वर का साक्षात्कार होता है और उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि ईश्वर की भक्ति के साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए आपकी आत्मा में परमात्मा को पाने की तड़प होनी बहुत जरूरी है। तब जाकर ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और उनका साक्षात्कार होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।